1 + 9 रूट अंडर ऑफ 10। तो इसी तरह फोकी भी फाइंड कर सकते हो। फोकी क्या होता है? प्लस माइनस ए0, प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या है? 1/3, ई क्या है? रूट अंडर 10 एंड 0, यानी कि प्लस माइनस रूट अंडर 10/3 एंड 0। इस तरह से जितने सारे टेबल है आप इजिली फाइंड कर सकते हो। बताइए इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत है आपको, किसी को भी? लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्शन भी फाइंड कर सकते हो, ट्वाइस b² अपॉन a। 1/9/1 ऐसे कैसे? b² अपॉन a² है ना इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी इज रूट अंडर 1 अपॉन b² अपॉन a²। इसमें a और b ग्रेटर नहीं देते, वो इलिप्स का कॉन्सेप्ट है। ये इलिप्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, इलिप्स में a और b का ग्रेटर देखते हैं। यहाँ पे रेगुलर है कि कंजुगेट, वो साइन से पहचाना जाएगा। देखिए x² अपॉन a² माइनस y², ये रेगुलर हाइपरबोला है, यहाँ रेगुलर चलेगा। यहाँ a और b से इसकी कोई डिसाइड नहीं होगा, बेटा ध्यान रखिएगा। यहाँ a और b कोई भी रोल प्ले नहीं करेगा। क्लियर? यहाँ रोल प्ले करेगा प्लस माइनस का साइन। आप इस पे हमेशा ध्यान रखिएगा। x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। क्लियर? ये रेगुलर हाइपरबोला है बेटा, यहाँ a और b से डिसाइड नहीं होता है। क्लियर? और कोई डाउट बेटा? क्लियर ना? a और b से इलिप्स में डिसाइड होता है। दे रहे हैं सेकेंड टाइप का भी आपको दे रहे हैं इलिप्स हाइपरबोला, सॉरी ये इक्वेशन है 16x² माइनस 9y² इक्वल टू माइनस ऑफ 144। इनका फाइंड कीजिए सब कुछ। 16x² माइनस 9y² इक्वल टू माइनस ऑफ 144। ये देखिए आपका सेकेंड वाला हाइपरबोला इस कंडीशन में आएगा। इसको आप डिवाइड कीजिए, 16x² माइनस 144 माइनस 9y² अपॉन माइनस ऑफ 144 इक्वल टू 1, यानी x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 16। अब देखिए ये सेकेंड वाले कंडीशन में आया कि नहीं आया? आया। इट मीन्स a² इक्वल टू 9, b² इक्वल टू 16। अब यहां भी फाइंड करते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। वो क्या आता है बेटा? ट्वाइस ऑफ बी। इस कंडीशन क्या होगा? ट्वाइस बी, क्योंकि ये सेकेंड वाले कंजुगेट में आ गया। तो 2 into 4 इक्वल्स टू 8। लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस ये क्या हो गया बेटा? यहाँ पे ट्वाइस ए हो जाएगा, तो 2 into 3 इक्वल्स टू 6। दोनों हाइपरबोला में डिफरेंस करना समझे या नहीं समझे? ये आपका इक्वेशन आ गया माइनस x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, सो दैट इट इज कंजुगेट हाइपरबोला। तो कंजुगेट वाला टेबल उठाइए और सारा टर्म आप निकाल लीजिए। अब यहाँ इसेंट्रिसिटी क्या होगी बेटा? रूट अंडर 1 प्लस a² अपॉन b², करेक्ट ना? तो रूट अंडर 1 प्लस a² 9/b² 16, 16 प्लस 9 25, यानी 5/4। क्लियर? तो अब आप यहाँ फोकी भी फाइंड कर सकते हो। फोकी क्या होता है इसमें? 0 प्लस माइनस बी, 0 प्लस माइनस बी, तो 0 प्लस माइनस बी की वैल्यू क्या है? 4, ई की वैल्यू क्या है? 5/4, 4 4 कैंसिल, फोकी 0 प्लस माइनस 5। वर्टेक्स भी हम फाइंड कर सकते हैं 0 प्लस माइनस बी,
0 प्लस माइनस बी, ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस 4। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। ये होता है ट्वाइस ए स्क्वायर अपॉन बी। ए स्क्वायर का वैल्यू 9, बी का वैल्यू 4, यानी 9/2 समथिंग, सब फाइंड हो जाएगा इनसे। सबसे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा दोनों पैराबोला में डिफरेंस क्या है। इक्वेशन को पकड़ना पड़ेगा, हमेशा इक्वेशन पे ध्यान दीजिएगा बेटा। ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये रेगुलर हाइपरबोला हो गया। अगर इक्वेशन इस तरह का मिले, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, समझ लीजिए ये क्या हो गया, कंजुगेट हाइपरबोला। इस तरह के दोनों हाइपरबोला में डिफरेंस पकड़ी, जो जिस ए और बी से डिसाइड मत कीजिएगा, ए और बी से डिसाइड हमारा वो होता है। क्लियर? और किसी को कोई कंफ्यूजन तो बताइए। एनी डॉट, एनी किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई भी डॉट है बेटा तो यही तक बताइए। यहाँ तक कोई डॉट नहीं है ना किसी को? अब स्क्वायर जो आपका इक्वेशन कन्वर्सेशन कर देते हैं सारा। फाइंड इसेंट्रिसिटी, वर्टेक्स, फोकी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्शन, सब कुछ ऑफ हाइपरबोला 16x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 3y स्क्वायर प्लस 12y इक्वल टू 44। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश हमें करना चाहिए। इनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो भी हो उनके लिए। जैसे इलिप्स और पैराबोला हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कराते थे ना, जस्ट लाइक कोशिश कीजिए। देखिए 16x स्क्वायर माइनस 32x। अब इसमें से अगर चाहे तो हम 16 कॉमन कर दे। अगर 16 कॉमन करोगे तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2x। 16x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 कॉमन करे तो y स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 44। अब देखिए 16x स्क्वायर, अब परफेक्ट स्क्वायर का रूल आपको बता चुके हैं। x का कोफिशिएंट क्या है 2, उनका हाफ कीजिए 1, 1 का होल स्क्वायर 1, तो प्लस 1 एंड माइनस 1, माइनस 3 इंटू वाई स्क्वायर। y का कोफिशिएंट क्या है 4, 4 का हाफ क्या होता है 2, 2 का होल स्क्वायर क्या होगा 4, यानी प्लस 4 माइनस 4 इक्वल टू 44। तो 16 इंटू ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 माइनस 3 इंटू ये बेटा हो जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 44। 16 x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 16 माइनस 3 y माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 44। इट मीन्स 16 x minus 1 whole square minus 3 y minus 2, 16 minus 12 minus 4 उधर चला जाएगा क्या होगा प्लस 4 इक्वल टू 48। अब डिवाइड करते हैं 16 x minus 1 whole square अपॉन 48 minus 3 y minus 2 whole square अपॉन 48 इक्वल टू 1। तो x minus 1 whole square अपॉन 3 माइनस y माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन, अब बताओ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस y माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बेटा बेहिचक बताइए, किसी को भी यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। अब मैंने आपको बताया भी था फॉर्मेट में हमें क्या करना है, x माइनस 1 को कैपिटल X मानना है और y माइनस 2 को कैपिटल Y। हमारा इक्वेशन हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 3
माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। यहां तक किसी को कोई डॉट है तो बेटा बोलिए। इस कन्वर्सेशन में किसी भी स्टूडेंट को कोई डॉट है तो बेटा बोलिए बेहिचक। क्योंकि इस तरह कन्वर्सेशन हमने फिलिप्स में भी किया है, पैराबोला में भी किया है। हमेशा दिमाग को ठंडा रखे, इस कैलकुलेशन इस स्टेप में ही टाइम लगता है, इनके बाद अब कोई भी आपको टाइम नहीं लगेगा। किसी को यहाँ तक कोई डॉट है बेटा बोलिए। एनीवन, एनी डॉट? आगे का टर्म अब निकालते हैं। हमारा इक्वेशन यहाँ आया था x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस y माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। हमने माना था x माइनस 1 को कैपिटल x, y माइनस 2 को कैपिटल ऑफ y। तो इक्वेशन हो गया x स्क्वायर बाय 3 माइनस वाई स्क्वायर बाय 16, यानी कि a स्क्वायर 3 b स्क्वायर 16। सबसे पहले सेंटर निकालते हैं। सेंटर क्या होता है बेटा? 0 0, यानी x इक्वल टू 0 एंड y x इक्वल टू 0। x की जगह क्या होगा बेटा? x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0। y की जगह क्या है? y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू सेंटर इज 1 2। ये क्लियर? अब लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस और लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस इजीली निकाल सकते हो। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस यानी TA इक्वल टू क्या है बेटा? ट्वाइस A। 2 इंटू A का वैल्यू क्या है? √3, तो 2√3। लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस CA, ये क्या बेटा? ट्वाइस B, यानी 2 इंटू 4, यह क्या हो गया? 8। क्लियर? अब आते हैं हम लोग इसेंट्रिसिटी। क्या होता है? √1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यही ना? तो 1 प्लस बी की जगह क्या है? 16 अपॉन 3, 3 प्लस 1 3 √19/3। इसेंट्रिसिटी फाइंड हो गया हमारा। अब है फोकी। फोकी क्या होता है? प्लस माइनस E0, यही ना? यानी कि x इक्वल टू प्लस माइनस ए। बेटा x की जगह यहाँ क्या होगा? x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या है बताइए? √3। e की वैल्यू क्या है? √19 अपॉन √3, √3 कैंसिल, तो x इक्वल टू 1 प्लस माइनस √19 एंड y इक्वल टू 0। y की जगह क्या है? y minus 2 equals to 0, so y equals to 2, so the foci is 1 plus √19 and 2। समझ गए बेटा? अब इसी तरह लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्शन भी निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्शन क्या होता है बेटा? ट्वाइस बी स्क्वायर अपॉन ए, यही ना होता है? 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो 2 इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 16, ए की वैल्यू क्या है? √3, यानी 32 अपॉन √3। ये इस क्वेश्चन का जितना सारा टर्म है आप उनको फाइंड कर सकते हो। बताइए किसी को कोई डॉट है? किसी भी स्टूडेंट को कोई डॉट बेटा बताइए। किसी को भी कोई डॉट है बेटा बेहिचक बतलाइए। एनीवन? किसी भी स्टूडेंट को कोई डॉट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज find eccentricity E of hyperbola whose latest rectum is half of its
transverse axis. Find the eccentricity of hyperbola whose latest system is half of its eccentricity, half of its transverse axis. Eccentricity आपको find करनी है. आ गया बेटा आंसर? देखिए लेटेस्ट सेक्शन की लेंथ क्या होती है? ट्वाइस बी स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू हाफ ऑफ इस ट्रांसफर एक्सिस क्या होता है? ट्वाइस ए. इट मींस 2b स्क्वायर अपॉन ए इक्वल्स टू ए. तो ट्वाइस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर. ये रिलेशन आ गया. अब इसेंट्रिसिटी क्या होता है? रिलेशन क्या होता है? बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर. क्लियर? अब देखिए बी स्क्वायर की जगह किसी भी टर्म में आप डाल सकते हो ना. बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर. तो डालते हैं 2 इंटू बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. मतलब 2a स्क्वायर माइनस ऑफ 2a स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. इट मीन्स a स्क्वायर माइनस ऑफ 2a स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0. कैंसिल a स्क्वायर को ले 1 माइनस 2a स्क्वायर इक्वल टू 1 मिनट. इसकी √3/2 आंसर आ जाएगी. ट्वाइस 2 of a square into 1 minus c square equal to a square. A square cancel. So 1 minus c square is 1/2. Oh shit. फॉर्मूला ही गलत मैंने डाला. e स्क्वायर माइनस 1 होता है. It is e square minus 1. e square minus 1 is equal to 1/2. e square is equal to 3/2. e equals to √3/2. फॉर्मूला ये होता है बेटा. बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1. इलिप्स वाला फॉर्मूला डाल दिया तो वैल्यू करेक्ट कर लीजिए. बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1. किसी को कोई डॉट है तो पूछिए. एनीवन? किसी को बेटा कोई डॉट पूछ सकते हो. क्या था क्वेश्चन में? हुज लेटेस्ट सेक्शन इज हाफ ऑफ इस ट्रांसफर. लेटेस्ट सेक्शन क्या है? ट्वाइस बी स्क्वायर अपॉन ए. करेक्ट. और हाफ ऑफ इस ट्रांसफर एक्सिस का लेंथ क्या है? ट्वाइस ए का हाफ की है. तो 2b स्क्वायर बाय ए इक्वल टू ए आ गया. इट मींस 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. और बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर माइनस 1. हमें पता है रिलेशन, हमने यहाँ डाल दिया. ए स्क्वायर कैंसिल. 2 इधर आ गया. इट मीन्स हम ये लिख सकते हैं 2 ऑफ ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1. सो दैट ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू हाफ. ई स्क्वायर इक्वल टू 3/2. e equals to √3/2. देखो बेटा क्वेश्चन में क्या कर रहा है? लेटेस्ट सेक्शन इज हाफ ऑफ इट्स ट्रांसफर. लेटेस्ट सेक्शन क्या होता है? ट्वाइस बी स्क्वायर बाय ए. ट्रांसफर एक्सिस क्या होता है? ट्वाइस ए. हाफ कर दिए तो 2b स्क्वायर इक्वल टू ए. रिलेशन मिला 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर.
और बी स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 हमने डाला, ए स्क्वायर कैंसिल, इट मीन 2 ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1, ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू हाफ, ई स्क्वायर इक्वल टू 3/2, ई इक्वल टू √3/2। और कोई डाउट किसी को तो पूछिए। क्लियर ना? Find the equation of hyperbola whose vertices plus minus 20 and foci plus minus 30. Vertex plus minus 20 and foci plus minus सॉल्व कीजिए। वर्टेक्स दिया हुआ है प्लस माइनस, यानी ए इक्वल्स टू क्या दिया गया आपके पास 2, फोकी क्या दिया है ए इक्वल्स टू 3, इट implies that e equals to 3/2. वर्टेक्स यानी प्लस माइनस 20 यानी a equals to 2 and a equals to 3, तो e equals to 3/2। अब रिलेशन बेटा अपने पास क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस ऑफ 1। अब देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा 4, ई स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/4 माइनस ऑफ 1, तो 4 इंटू 5/4, ये क्या हो जाएगा 5। तो ए की वैल्यू 2, बी स्क्वायर की वैल्यू 5। हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए की वैल्यू क्या है 2, तो 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू 1। डॉट है तो पूछिए कोई। एनीवन किसी को भी कोई डॉट है बेटा यहाँ तक पूछिए। नहीं ना, सिंपल क्वेश्चन था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose foci 0 plus minus 13 and conjugate axis of length 24। सॉल्व कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ढंग से देखिए सॉल्व हो जाएगा। क्या दिया फोकी दिया हुआ है 0, यानी 0 प्लस माइनस डी दिया हुआ है।
यानी कि b इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 13। और लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस कंजुगेट हाइपरबोला में ट्वाइस a के बराबर होता है, यानी 2a इक्वल टू 24। तो a इक्वल टू आपका वैल्यू दे दिया, b का आपको वैल्यू दे दिया, a का वैल्यू दे दिया। अब इसेंट्रिसिटी निकालिए और अपने काम को आप फिनिश कीजिए। क्योंकि इसेंट्रिसिटी से ही, इसेंट्रिसिटी क्या होता है, e इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो e स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अगर इनको सॉल्व करोगे, e स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर implies that b स्क्वायर e स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए b क्या है 13, 13 का होल स्क्वायर 169, ए स्क्वायर क्या हो गया 144 प्लस बी स्क्वायर, इट मींस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25। सो दैट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, क्योंकि कंजुगेट हो गया, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 144 y स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल्स टू 1। दैट इज योर आंसर। किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछिए। क्योंकि ये क्योंकि 0 प्लस माइनस यानी कंजुगेट की बात कर रहा है, 0 प्लस माइनस 30 यानी 0 प्लस माइनस बी, तो बी इक्वल टू 13 आ गया। और कंजुगेट एक्सिस आपका होता है, कंजुगेट हाइपरबोला में ट्वाइस ए के बराबर, यानी ट्वाइस ए इक्वल टू 24, तो ए इक्वल टू 12, डी मिल गया। इसेंट्रिसिटी ई इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायरिंग तो रिलेशन मिला ई स्क्वायर बी स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी 13 है, 13 का होल स्क्वायर 169 इक्वल टू 144 प्लस 25। किसी को कोई डाउट है तो बेटा बोलिए। एनी डाउट, किसी को कोई डाउट है तो बेटा बेहिचक बोल सकते हो। एनी डाउट किसी को बेटा, नहीं ना? चलिए टाइम भी हो रहा है, तो नेक्स्ट यहां तक आप लोग देख लीजिएगा। अगर किसी को कहीं पे किसी भी पॉइंट पे डाउट लगे तो हमें बताइएगा, क्लियर ना? अगर किसी को किसी भी पॉइंट पे डाउट आ रहा है बेटा बेहिचक पूछिए। और स्टार्टिंग जो हमने डेफिनेशन ये दिया था आपको हाइपरबोला का, दी लोकल, आप एक पीडीएफ शेयर करेंगे, आप हर एक पॉइंट को, हर एक थ्योरी को ढंग से पढ़िए। अगर किसी पॉइंट पे कोई भी कंफ्यूजन लगे तो बेटा बेहिचक बतलाइए,